हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे हो गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप लोग को थंबनेल से टॉपिक पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है और मैं इस पे ब्लॉग शूट क्यों कर रही हूँ गाइस। तो ये देखो, फर्स्टली मैं जो अभी करंट सिचुएशन है यहाँ की, तो मैं सोची मुझे भी थोड़ा बहुत अपनी राय देनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है एज अ कॉर्पोरेट मैं काम कर रही हूँ और मैं एक लड़की हूँ। तो इस पे मेरा ओपिनियन क्या है। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर मुझे मैसेज किए, कमेंट्स किए, मैम आप अपना ओपिनियन बताओ कि आपको क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। तो उस पे मैं थोड़ा सा आप लोग को ओवरव्यू देना चाहूँगी, और मैं जो अभी करंट की जो जनरेशन है उनको भी मैं थोड़ा सजेशन देना चाहूँगी, क्या गलत है क्या सही है। क्योंकि बहुत टाइम गाइज ऐसा होता है ना, हमें नहीं पता चलता है सही और गलत का फ़र्क, और हम वो गलत कर देते हैं बट हमें सही लगता है। तो इस पे हम आज डिस्कशन करेंगे गाइस। जो लोग नए हो चैनल पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखो, मेरा ब्लॉग जो भी होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, प्लस कोई भी फालतू चीज़ें नहीं होती है। और एसएल से इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो एसएल का अभी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वो मैं कल लेके आऊँगी। तो गाइज आप लोग को मैं और आज सबको मैंने रिप्लाई कर दिया है मैसेज का, कमेंट्स का, यूट्यूब पे। तो जो भी है बाकी मैं पेंडिंग वो दे दूंगी। बाकी गाइज ब्लॉग में बने रहना। और गाइज आप लोग सपोर्ट करो, क्योंकि देखो काफ़ी टाइम हो गया मैं मेहनत कर रही हूँ और आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हो, बट थोड़ा ज़्यादा करो, शेयर करो ताकि सबके पास वीडियो पहुँच पाए, जो लोग नहीं जान रहे हैं, जो लोग को करंट चीज़ें आपको पता होनी। तो गाइस इसलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि मैं एज अ कॉर्पोरेट में काम कर रही हूँ करंटली पिछले 3 साल से। तो क्या मेरे साथ ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं हुआ या फिर केसेस नहीं हुए, तो वो सब पे मैं डिस्कशन करूँगी। उससे पहले मैं बताऊँ, जब मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ, उसका मैं ना यहाँ पे नेम रिवील करूँगी ना मैं चीज़ें बताऊँगी, बट आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। क्या हम देखो, ऐसा नहीं हम कह सकते कि जो गर्ल्स है 100% गर्ल्स में सारी गर्ल्स सही होती है और फिर 100% बॉयज़। क्या आपको पता है, देखो दोनों केसेस अब बहुत हाई लेवल पे होने लगे हैं। गर्ल्स के भी केसेस बहुत आ रहे हैं सामने और बॉयज़ के केसेस भी बहुत सामने आ रहे हैं। तो हमें नहीं पता कि दुनिया में क्या चीज़ें हो रही है क्या नहीं हो रही है। इक्का दुक्का केस हमारे सामने दिख जाता है और ऐसा ट्रेंड कर जाती है तो हमें पता चलता है। गाइस सोचो, पहले के ज़माने में तो ना ऐसा यूट्यूब का था सीन, या फिर ना रील्स वगैरह का था, तो हमें कुछ नहीं पता चलता। बट अब सब चीज़ें वायरल हो रहा है। तो एक तरीके से बोलो तो ये एक सेफ भी है और एक खतरा भी है। लोगों को बहुत डिमोटिवेट, मीन्स हर गलत चीज़ करने के लिए भी बहुत कहते हैं ना, प्रोटेंड होना, प्रोटेस्ट होना, वो चीज़ें भी होती है। तो देखो, लाइफ में कुछ भी नहीं रखा है। आप अगर किसी रास्ते पे चल रहे हो ना, तो प्लीज़ किसी को भी हार्म करने से पहले सोचो। कोई भी हो, गर्ल्स हो बॉयज़ हो, सबकी पता है आजकल की थिंकिंग हो गई है ना, बदला लेना हर चीज़ में। मैं मेरे साथ ये हो तो मैं उसके साथ करूँगा करूँगी, बट ये नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको एक अपनी खुद रियल लाइफ की एग्जांपल दे रही हूँ, जो मैं अभी तक डिस्क्लोज नहीं की थी। और जो जिन्होंने कमेंट्स किया, पहले मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई कर दूं। देखो, अभी जो ये अतुल सिंह वाला, अतुल जो है बिहार से बिलोंग करते हैं, उनका जो केसेस हुआ है, मैं भी बिहार से बिलोंग करती हूँ गाइज। मैं भी बिहार की हूँ, मुंगेर की। और वो उनका और मेरे घर से डिस्टेंस बहुत कम है, समस्तीपुर। आपको पता है कि मतलब बहुत इंटेलिजेंट थे, काफ़ी टाइम से वो इतनी सारी प्रॉब्लम में थे, प्लस 4 साल से एक डिप्रेशन होना क्या होता है गाइज वो पता है, जो कॉर्पोरेट में काम करता है ना, फील होती है उनकी। तो इतनी हाई लेवल फैमिली डिप्रेशन बहुत डिफरेंट होता है। बट पता नहीं वो गर्ल्स, वो लड़की ऐसा क्यों की, आई डोंट नो। बट ऐसे थिंकिंग रखने वालों को ना गाइज, आपको एक बार लगे दो बार लगे, मेरा तो यही ओपिनियन है कि खुद को हार्म करने से बेटर है कि आप उससे डिस्टेंस इतना बना लो। देखो, आई नो सिचुएशन बहुत अनहैंडल हो जाता है, हमको पता नहीं चलता हम कैसे करें वगैरह, बट आप 4 साल क्यों झेल रहे हो। तो यहाँ पे 1% के लिए ये भी गलत है। 4 साल आपको नहीं झेलना चाहिए। प्लस देखो, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, या फिर जो चीज़ें आप हैंडल कर रहे थे वो बहुत बहुत ज़्यादा ही मुसीबत वाला है। बट आप उससे रास्ता निकाल के खुद को हार्म मत करो। आप जो सामने वाला कर रहा है जैसा, उसको वैसे ही रिप्लाई दो, वैसे ही करो। आई नो बहुत सारे केसेस, जो भी आपने लिख के गया नोट्स जो भी है, मैं उस पर आप पे कोई भी टिप्पणी या कुछ नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही, मैं जब सुनी, मैं तो मतलब इनका पूरा प्रॉपर न्यूज़ भी नहीं देखी हूँ गाइस, इसलिए क्योंकि
वो ना माइंड में आ जाता है कि ऐसा हो रहा है हमारी दुनिया में, हम किस पे यकीन करें। आज सोचो, पहले हमें लगता था कि बॉयज से खतरा है, अब तो हमें गर्ल्स से खतरा है। हम लड़कियों पे यकीन नहीं कर पा रहे हैं गाइस, मतलब सच में सेम पूल है, बहुत ज्यादा है। ऐसी लड़कियां भी होती है सच में यार, मतलब मैं खुद एक गर्ल्स हूँ, लेकिन किसी का बुरा करने से पहले ना 100 वर्ड माइंड में आएगा, ऐसा कैसे कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो यही चीज है। बट जो भी है, देखो वो बहुत इंटेलिजेंट है या फिर जो भी है, बट आपको अपनी इंटेलिजेंस यहाँ पे यूज करना चाहिए। खुद को नहीं मार के आप उस पे जाते, चीजों को करते और फिर डाइवोर्स लेते यहाँ पे। अब पता नहीं क्या है अंदर की बातें, मुझे भी नहीं पता गाइज ये चीज। आई नो ये वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं, गर्ल्स बॉयज जो भी है सब लोग देख रहे हो। तो यही ओपिनियन है गाइज कि किसी के बच्चे को हार्म करने से, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, मत करो यार, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। आप पैसे क्या करना है, ठीक है शौक होती है सबकी, अच्छी है। और वो तो इतना मतलब इतने अच्छे लेवल पे कमा रहे थे, आपको इतना पैसे भी दिए, हर चीज़ है। देखो आपको एक चीज़ मैं बता दूं गाइस, इससे ना अभी मार्केट में एज अ कॉर्पोरेट में आईटी में आपको काम करना है ना, तो आप 3 चीज़ की ट्रेनिंग कर लो, जो आप बहुत अच्छी हाई लेवल पे पैकेज आपको मिलेगा। एक फर्स्ट एआई, वो जो अभी जिनका डेथ हुआ है वो एआई के ही जॉब में थे बैंगलोर में। और दूसरा है चैट जीपीटी, तीसरा है आपको, नहीं हैंग एक और है, वो मैं नाम नहीं आ रहा माइंड में। आपको तीसरा है मशीन लर्निंग। तो ये जो दो है ना बहुत डिमांडेड है। इस पे आप अगर सर्टिफिकेशन करते हो, अगर इस फील्ड में आप जॉब करते हो, तो बहुत हाई लेवल पे पैकेज पे जाओगे। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है और अभी चल भी रही है, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस पे आप कर सकते हो एज अ कॉर्पोरेट में बेटर पोजीशन पे आने के लिए। तो चलिए गाइज, इस पे हम ज़्यादा नहीं सजेशन देंगे, बट एज अ गर्ल्स मैं आप लोग को अपने बारे में जो था एक वो चीज़ें बता रही हूँ। बाकी आपको आई थिंक आपका कमेंट्स का रिप्लाई मिल गया होगा। एक चीज़ और कहते हैं ना कि एक अगर मछलियों में एक तालाब में एक मछली गंदी हो जाती है तो सारी गंदी नहीं होती है। इसलिए सारी लड़कियां एक जैसे नहीं होती गाइस, और सारे बॉयज़ भी एक जैसे नहीं होते हैं। और इवन अब तो गर्ल्स से बेटर बॉयज़ हैं। देखो ठीक है, बहुत सारे रेप केसेस आते हैं सामने, बहुत सारी चीज़ें, बट उसमें भी बहुत सारा अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग सबकी सोच है। क्योंकि देखो वो एट इंस्टेंट क्या केसेस वो हमें नहीं पता। अभी चीज़ें ऊपर ऊपर के सामने आई, आपको पता है कि न्यूज़ में कोई भी चीज़ आती है तो उसको बहुत तड़का मिर्ची मसाला लगा के बोलते हैं, बट वो चीज़ हमें नहीं पता एग्जैक्ट क्या है और क्या हो रहा है। बट जो भी है गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। आजकल कोई ना राम जी और सीता जी नहीं बनना चाहते, सब लोग रावण बनना चाहते हैं। लड़कियां भी रावण ही बनना चाहती है। तो यही चीज़ है गाइस। देखो मैं आपको बताऊं, मैं भी एज ए कॉर्पोरेट काम करती हूँ, और मुझे भी ना मतलब खुद को कभी कभी लगता है कि हम सेफ नहीं हैं, या फिर ऑफिस में जैसा ऑफिस का इन्वायरमेंट है वो बहुत मुझे रॉन्ग लगता है कभी कभी। क्योंकि ऑफिस में लोग ना आजकल, मतलब हम 9 आवर्स देते हैं ऑफिस में, कॉर्पोरेट में हमारा 10 घंटा हो जाता है, 9 घंटा, कभी कभी एक्सटेंड होता है तो उससे ज़्यादा हो जाता है। तो लोग आजकल ना जो मतलब देख रहे होगा, आपको मुझे नहीं बताना चाहिए बट मैं ये थोड़ा बहुत आप लोग के साथ रिवील करना चाह रही हूँ कि मोस्टली जनरली जो ऑफिस में है, मतलब मैं जो ऑफिस में देख रही हूँ, ऐसा मैंने कॉलेज में तो नहीं देखा है, बट ऑफिस में जो देख रही हूँ कि क्या कहते हैं वो रिलेशनशिप जो होती है, मतलब मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा अभी, वो मेंटल, मतलब सॉरी, अफेयर, एक्स्ट्रा अफेयर रिलेशनशिप जो होती है, वो आपको एज अ, मतलब जो हम कहते हैं ना फ्रेंडशिप करते हैं कॉलेज में, वो फ्रेंडशिप होती है। तो कॉलेज में कॉमन हो गया है एक्स्ट्रा अफेयर। एक्स्ट्रा अफेयर चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो नॉर्मल एम्प्लॉय हो, मतलब आपकी शादीशुदा भी लाइफ है, आपको ऑफिस में भी चाहिए, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो इन चीज़ों से गाइज बहुत सेफ रहना है। हमें लाइफ में टाइम पास करने से कुछ नहीं होता है, आपकी इज्जत ही जाती है और कुछ नहीं मिलता, प्यार कोई नहीं करता आजकल। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है ना, गर्ल्स लोग ना बहुत, उनकी जो थिंकिंग हो रही है ना बहुत हाई लेवल पे। पहले क्या था ना, गर्ल्स को कहते थे कि गर्ल्स को पढ़ाई नहीं जाता, लिखाई नहीं जाता, उसको फ्रीडम नहीं मिल रहा है। अब इतना फ्रीडम मिल गया ना कि गर्ल्स फ्रीडम को बिल्कुल बर्बाद करके लोगों की जिंदगी पे खेल रही है। तो ये चीज़ गलत है। फिर ऐसा समय आ जाएगा कि जो फ्रीडम आपको अभी मिल रहा है ना वो फ्रीडम कम हो जाए, तो ऐसा कुछ रूल लागू हो जाए ताकि आपको प्रॉब्लम हो। इससे बेटर है कि आप गलत ना करो, और किसी के भी पेरेंट्स के
बच्चे को आजकल देखो ऐसी ही चल रही है, लोग बोल रहे हैं कि हम शादी करने से पहले लड़की का चेक करेंगे कि कैसा क्या है। तो सोचो शर्म आ रही है कि एक लड़की की वजह से सारी लड़कियों पे क्वेश्चन उठ रहा है गाइस, सच में बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। तो एक मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करने वाली थी, ज़्यादा ब्लॉग लेंदी हो जाए। मैं थोड़ा-थोड़ा बताती हूँ फटाफट। मैं जब कॉलेज गई थी तो 2017 में, तो मैं उस टाइम मतलब 12th पास आउट थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था, कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में लोग ना ज़्यादातर संस्कार पे, पढ़ाई पे, इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। वहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसा फ्रीडम हमें नहीं मिलता, ना घर की तरफ से ना और कहीं। तो हम सिर्फ पढ़ाई करते थे, और फिर मैं जब देहरादून गई, तो मुझे मेरे माइंड में यही था कि मेरे उतने मतलब मेल फ्रेंड नहीं थे, बहुत रेयर केसेस थे, मतलब अब मुझे उतना पसंद भी नहीं था। तो मैं जब कॉलेज गई, तो वहाँ पे तो अब आपको जब बैठना है, सबके साथ ही करना है, मतलब हर चीज़, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है फीमेल फ्रेंड्स भी बने। तो ऐसा कुछ नहीं, बट मैं नॉर्मल नॉर्मल रखती थी, बहुत अंदर से डर भी लगता था कैसा है कैसे नहीं। बट एक लड़की थी जिससे मेरी फ्रेंडशिप हुई, वो मेरे से सीनियर थी। तो मुझे लगा वो मुझे मतलब चलो अच्छा है, प्रोटेक्ट करेगी, मुझे एक हेल्प मिल गया दीदी टाइप। बट गाइज उन उस लड़की ने मेरा बहुत यूज़ किया। तो आप सोच सकते हो, आज मैं मतलब उसके बाद ना मैं लाइफ में कभी लड़कियों पे यकीन नहीं करती हूँ। मैं अब कॉर्पोरेट में भी हूँ, तो मैं सिर्फ़ अपना जाती हूँ, जॉब करती हूँ और अपने से मतलब रखती हूँ, ऑफ़िस से घर आ जाती हूँ। हाँ, हाय-हेलो हो गया नॉर्मल, दैट्स इट। ना मैं कहीं जाती हूँ, ना उसके बाद, क्योंकि गलतियाँ एक बार होती है, उस गलतियों से मैंने सीख लिया। उसके बाद तो कान पे हाथ। मेरी एक ही फ्रेंड है प्रियंका, जो मेरी मुंगेर में है, और वही मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आई होप वो मेरे आगे लाइफ तक रहे, बस, और कुछ नहीं, नथिंग। क्योंकि उसके बाद मुझे ट्रस्ट ही नहीं हुआ गाइज। सच में मैं सोच रही हूँ लड़कियां भी ऐसी होती है, मतलब बाहर आके मैंने ये चीज़ देखा। तो मैं आप लोग को एक सजेशन देना चाहूंगी कि बॉयज़ पे 1% को ट्रस्ट कर लो, बट गर्ल्स पे मत करना। वो अपने फायदे के लिए ना दूसरे से मिलके आपको मरवा देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। यही सीन है गाइज यहाँ का। मतलब अब की जो जनरेशन है, मतलब बाहर का जो कल्चर है, बहुत ही बकवास हो रखा है, बहुत बकवास। आजकल का लाइफ क्या है, कॉर्पोरेट में काम करने की मैं आपको एक राय देती हूँ कि लोग यहाँ पे 5 दिन काम करते हैं, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे लड़कियों को क्लब जाना है, ड्रिंक करना है, छोटे कपड़े पहनना है। देखो मैं कपड़े को लेकर नहीं बोल रही हूँ, ये ड्रिंक को, सबकी अपनी ओपिनियन, बट ये चीज़ इतना ज़्यादा हो गया ना कि इसमें बहुत से लड़कियों की डेथ हो जाती है, मिसयूज होता है। वहाँ पे गलत कौन हो जाता है, बॉयज़। बट लोग ये नहीं देखते कि गलत हम कर रहे हैं। हमें एक दायरा मेंटेन हमेशा होता है, आप उस दायरा को क्रॉस करोगे तो आपको नुकसान ही होगा। जब हम खतरे की निशान होती रेड, हम रेड को क्रॉस करके पार करके जाएंगे तो वो हमारे लिए खतरा ही होगा। चाहे हम कितनों चीज़ों से, जो गर्ल्स के लिए है वो गर्ल्स के लिए, जो बॉयज़ के लिए वो बॉयज़ के लिए। तो गाइज अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। और इवन मैं अब तो बॉयज़ को ही बोलूँगी कि आप चालाक लड़कियों से दूर रहो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखो। हर लड़कियां एक जैसी नहीं होती है, या फिर हर लड़कियां एक दूसरे को नहीं समझती है। तो यही है मेरी ओपिनियन। और अभी जो भी हुआ, भगवान जी करे उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत गलत हुआ, और जो लड़की गलत की है उसको बहुत सजा मिले, तो वही डिजर्व करती है गाइस, सच में। देखो कोई गलती ना, मतलब गलती से हो जाए और वो चीज़ माफ़ी मांग ले कि चलो ठीक है, मेरे से वो गलती हो गई, अब ये लाइफ में नहीं करना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। वो गलती को ना माफ़ कर दिया जाता है, और वो गलतियाँ कोई जानबूझ के नहीं करता है। बट कोई जानबूझ के जो चीज़ें करता है ना, वो रिपीट रिपीट होती है ना, वो चीज़ बहुत गलत होती है। और सबसे बड़ी बात गाइस, हमें जो मेरे माँ बाप है, हमारे जो माँ बाप है, वो हमें एक बचपन से लेके पढ़ाई लिखाई हर चीज़ करते हैं। तो एक बुढ़ापे का सहारा होते हैं उनके बच्चे, और आप उनके बच्चे को ही, मतलब वो अपने पेरेंट्स का भी नहीं सोचते हैं और अपना कदम उठाते हैं मरना। आई नो कि बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, चीज़ें हैंडल नहीं हो पाती, बाहर हो जाती है हर चीज़। वो इतने टाइम से, काफ़ी टाइम से झेल रहे थे। तो बट आप एक बार माइंड को स्थिर करके सोचो कि मुझे करना क्या है, चीज़ें होगी क्या। इसलिए गाइज आजकल ना लव मैरिज अरेंज मैरिज सेम हो गया है। आप कोशिश करो लड़कियों से प्यार करके और लड़कों से प्यार करके अपना कुछ टाइम स्पेंड करो, ताकि आप जान पाओ। आजकल प्यार करना ज़रूरी नहीं है, जानना ज़रूरी हो गया है। जब तक नहीं जानोगे तब तो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि देखो लड़के के माँ बाप को भी आप
वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप अपने माँ बाप को करते हो, वो भी आपके लिए आपके पेरेंट्स ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके पेरेंट्स नहीं हुए। मैं तो मतलब कभी माइंड में मेरे नहीं आ सकता ऐसा। मैं तो हमेशा सोच, मेरा तो बहुत इमोशनल वाला दिल है। बट कोई नहीं, चलिए। आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा। तो गाइज स्ट्रांग बनो, गर्ल्स को नहीं बॉयज़ को स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। और जहाँ गलत हो अपने लिए हमेशा आवाज़ उठाओ, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे ना, पता क्या होती है, वो धीरे धीरे ना आगे चलते जाती है। जिसको गलत करना वो गलत करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, आप पर्दा डालते रहोगे। बट एट द एंड ना आप सफ़र कर रहे हो उन चीज़ों से। तो यही मेरी सजेशन है कि सफ़र मत करो, आगे बढ़ो। और जो गलत लगे, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो, फैमिली हो, जो भी हो, जहाँ हो वहाँ पे बोलो। बोलोगे तभी आप सामने वालों को उसकी जो भी है वो बातें बता पाओगे। तो फिर चलिए, ताकि वो आगे गलत ना करे। यही था मेरा गाइस, बाकी तो कुछ नहीं लाइफ में रखा है। जिम करो, हैप्पी रहो, और मेरा जिम का ब्लॉग देखते रहो, मुझे सपोर्ट करते रहो, स्किप मत करो, ब्लॉग देखो। ताकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइस, सच में मीन्स लॉट। और चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम, जय माता दी।